दोस्तों, मैं इस समय नैनीताल में जिम कॉर्बेट के घर गरनी हाउस में बैठा हुआ हूँ। वो घर जहाँ पर आज़ादी तक जिम कॉर्बेट ने पूरी जिंदगी बिताई और आज भी इस घर को वैसे ही संभाल कर रखा हुआ है उनके नए मालिक मिसेस डालमिया ने। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 12 साल में मेरा दूसरी बार यहाँ पर आना हुआ। पहली बार टॉम ऑल्टर साहब के साथ मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और आज मैं यहाँ दोबारा आ गया हूँ। यहाँ आते ही एक अजीब सी अनुभूति होती है। कॉर्बेट साहब की यादें, एक एक चीज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कॉर्बेट साहब को, उनकी यादों को। पूरी जिंदगी उन्होंने, जब तक वो भारत में रहे, वो यहीं बिताई, नैनीताल में। और नैनीताल के इस घर में, गरनी हाउस में, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। और यहाँ देख रहे हैं ये कितनी खूबसूरत चीजें हैं। इसमें से ज़्यादातर जो सामान है, फर्नीचर है, वो कॉर्बेट साहब के टाइम का ही है और अभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। इसको मिस्टर डालमिया ने खरीदा था और आज उनकी बेटी मिसेस डालमिया ने बहुत बढ़िया ढंग से संवार कर इस प्रॉपर्टी को रखा हुआ है। ये देखिए उनकी किताबें, ये उनकी किताबें है ना। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ और क्या कुछ है। आइए। मतलब सामान तो करीब करीब उन्हीं के टाइम का रखा हुआ है इसमें। हाँ, पुराना सामान सब उन्हीं के टाइम का है। कॉर्बेट साहब कॉर्बेट के। कॉर्बेट के साहब उनकी सिस्टर भी तो थी ना, हाँ, मैगी करके मैगी। वो रहते थे, बताते हैं इस घर में ना। अच्छा हाँ, कॉर्बेट और उनकी सिस्टर। अच्छा। इसका फादर तो, फादर मेरे ख्याल में पोस्ट मास्टर थे कॉर्बेट साहब के। कॉर्बेट साहब, बताते हैं मतलब। हाँ 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 हाँ। उनकी कब्र यहाँ पर तो है, ये सेंट जॉन चर्च के पास। और कॉर्बेट साहब का ही इसमें भी काफी अलमारियां, दूसरी चीजें आज भी। वो गणेश जी, वो कौन सा था जो दूसरा बेडरूम दिखाया था? इधर वाला। आइए आइए आइए, मैं आपको घर का एक टूर करवाता हूँ, दिखाता हूँ क्या कुछ नायाब चीजें यहाँ पर पड़ी है। अगर आप कॉर्बेट साहब के फैन हैं तो आपको इस जगह में जरूर आना चाहिए। ये वाला है, हाँ, एक इसके बगल वाला। हाँ। मैं आपको उस एंटीक रूम की तरफ लेके जा रहा हूं जहां पर ज्यादातर 90% सामान कॉर्बेट साहब का है और आज भी वैसे का वैसे है। आइए चलते हैं। ये देखिए जनाब, कॉर्बेट साहब का बेडरूम। और ये जैसे ये कॉर्बेट साहब का अपना बेड, यहीं पे वो सोते थे, है ना। ये अलमारी, और इसको देखिए जरा, ये तिजोरी कॉर्बेट साहब की, पता नहीं क्या रखते थे इस तिजोरी में। वो मिलनर कंपनी है कोई लंदन की, आज भी वैसी की वैसी है। भाई मजा आ गया यहाँ आकर। एक बहुत अजीब सी खुशी, अजीब सा सुकून मिल रहा है मुझे। गणेश जी, और बताइए और क्या क्या कुछ है इस रूम। यहाँ पे? आइए। आहा, डाइनिंग रूम, कॉर्बेट साहब का डाइनिंग रूम। यहाँ पर वो, उनकी बहन मैगी यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। और मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब मैं सोच सकता हूँ कि जब उनके गेस्ट आते होंगे वो इसी जगह पे होंगे। एक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ ये देखिए, ये जो क्रॉकरी है ना, ये कॉर्बेट साहब के टाइम की है। आज भी वैसी की वैसी मिसेस डालमिया ने बहुत संभाल कर रखा हुआ है इसको। बड़ी बात है ये। लोग आज की तारीख में जब हम जिम कॉर्बेट का नाम लेते हैं तो ज्यादातर लोग, मैं कहूँगा 100 में से 95 लोग के जहन में आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, माना बहुत खूबसूरत जगह है, मैं भी वहाँ दर्जनों बार जा चुका हूँ। लेकिन जिम कॉर्बेट एक इंसान भी थे। ऐसे इंसान जिन्होंने ना सिर्फ कुमाऊं में नरभक्षी बाघों और लेपर्ड से लोगों को निजात दिलवाया, बहुत बढ़िया शिकारी थे, मैन ईटर्स को मारते थे। उनकी लिखी किताबें, मैं समझता हूँ
अगर आप नेचर लवर हैं तो उनकी हर किताब को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे उनकी पहली किताब थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसके बाद एक बहुत बहुत चर्चित किताब उनकी रही द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कैसे उन्होंने 2 साल लगा दिए एक नरभक्षी लेपर्ड को मारने में। फिर टेम्पल टाइगर्स एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जंगल और माई इंडिया। साहब इनका वफादार कुत्ता रॉबिन, जिसकी कब्र आज भी उनके जो समर होम है कॉर्बेट साहब का काला डूंगी में है। ये मिस्टर डालमिया के फादर और मदर जिन्होंने ये घर खरीदा था। और अच्छी बात ये रही कि इन्होंने कॉर्बेट की यादों को, मिसेस डालमिया के परिवार ने कॉर्बेट की यादों को खराब नहीं होने दिया, ओझल नहीं होने दिया। वो आज भी वैसी की वैसी रखी हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। यहां आकर एक जो जिम कॉर्बेट का व्यक्तित्व सामने आता है ना, पता चलता है किस तरह के इंसान थे। और उनका एक जो समर हाउस है वो काला ढूंगी में है। वहाँ पर जो है एक म्यूजियम बन चुका है, जिसकी स्टोरी मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही करी थी। लेकिन यहाँ आने का जो एक सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं मिसेस डालमिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर शूट करने की परमिशन दी। और गणेश साहब का भी, जिन्होंने ये कैमरा पकड़ रखा है। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू जी।